हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और मैं फिर दोबारा आपके लिए आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें है सैस। आपके लिए सीएसएस विद द सुपर पावर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि टैगलाइन है सीएसएस का सुपर पावर। इसके बारे में हम सीखेंगे आज। शॉर्ट वीडियो है, थोड़ी सी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने की। सो सैस होती क्या है? सैस एक कंपाइलर है, सीएसएस कंपाइलर है जो कि चीज़ों को और आसानी से करवाता है काम। जैसे कि हम नेस्टिंग चीज़ें नहीं कर पाते, नॉर्मल सीएसएस में जो चीज़ें इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उसको हम सैस के थ्रू कर सकते हैं। एक तरह का एक पावर मिल जाती है सैस को। तो इस पर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ, जो कि हमारा वीएस कोड है। इसमें एक फोल्डर बना लिया था मैंने सीएसएस के नाम से, सीएसएस के नाम से, और इसके साथ एक एचटीएमएल की फाइल है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सैस फाइल होती है उसको कंपाइल करना पड़ता है। जो सीएसएस की फाइल होती है वो कैसे कंपाइल होती है, एक प्लगइन डाल दीजिए इसके अंदर, जो कि इसके अंदर लाइव सैस कंपाइलर होता है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लाइव सैस कंपाइलर, ये रहा एक लाइव सैस कंपाइलर। ये पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ये अनइंस्टॉल का बटन आया हुआ है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसको इंस्टॉल का बटन यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। इससे आपका जो कंपाइलेशन होता है SCSS सैस के थ्रू वो ईजी हो जाएगा और उसमें आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। हम चलते हैं फोल्डर के अंदर, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं CSS के नाम से, SCSS के नाम से। और SCSS हमने बना लिया है। अब इसके अंदर मैं HTML में कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर मैं हेडर लिख देता हूँ, हेडर, और हेडर के अंदर मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ। और ये हो गया मेरा फर्स्ट पेज, हो गया पेज लिख दिया मैंने। एक मैं इसमें बटन बना लेता हूँ, क्लिक। अब मैं SCSS के अंदर इसकी CSS करने की कोशिश करता हूँ, जो कि नॉर्मल है। हेडर लिखा मैंने। अभी ये बता रहा है कि इसका यूज़ नहीं हो रहा है कहीं भी, डू नॉट यूज एम्पैथी रूल सेट। अभी इसका देखते हैं। इसके अंदर लिंकेज नहीं है कहीं भी, आप ध्यान से देखें तो लिंक नहीं कहीं हो रहा है। तो उसको लिंक करना होगा, और लिंक करने के लिए हम सैस को डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो सैस नहीं समझता, वो सिर्फ CSS ही समझता है। तो उसके लिए जो हमने प्लगइन डाला था उससे यहाँ पर वॉच सैस करके एक बटन आ गया है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये अलग से फाइल बन जाती है, जैसे कि हम style.css लिखा आ रहा है। इसको हम जब देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि एक फाइल बन गई है इसके अंदर। अब जो चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे सैस फाइल में, वो अपने आप ही इसके अंदर चीज़ें आती जाएंगी। अब हम करना चालू करते हैं। इसके अंदर मान लीजिए हमने लिखा H1 और हमने फ़ॉन्ट साइज़ को लिख दिया मैं 22 पिक्सल। अब जैसे हम इसको style.css में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ आ गया है, मतलब ये कन्वर्ट करने लगा है। तो इसको हम पेज को खोल लेते हैं। ये पेज डेस्कटॉप पे गए, ओपन किया, ये रही फाइल हमारी, इसको हमने ओपन कर लिया। तो ये हमारा पेज बन गया है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है इसके साथ। लिंकेज नहीं आई है, लिंकेज नहीं आई है, इसका मतलब हमने लिंक नहीं किया था। तो अभी लिंक कर लेते हैं फाइल को डॉट .css। जैसे हम लिंक करेंगे तो हम देखेंगे, इसके अंदर रिफ्रेश कर लेते हैं फिर, ये चीज़ें चल पड़ी हैं। इसके अंदर हमारा फ़ॉन्ट साइज कनेक्ट हो गया। तो ये स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमने ये सीख लिया कि कैसे हम लाइव सैस कंपाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं वेरिएबल से के रिगार्डिंग, और इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है style.css की। यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल सीख रहे हैं। वेरिएबल का बहुत अच्छा यूज़ होता है, इसके अंदर बहुत आसानी तरीके से हम यूज़ करते हैं। डॉलर का स्टार्ट करने के लिए होता है, और उसके बाद मान लीजिए मैंने कोई कलर देना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर एक कलर है, प्राइमरी मेरा BTN का कलर है, और हमने मान लिया इसको रेड, रेड कलर मान लिया है। और अब जैसे कि मेरे को लिखना होगा बटन का नाम, जैसे कि मेरा एक बटन है, इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर जो मेरे को डालना था वो रेड डालना था, ठीक है। अब रेड तो डल गया,
डल गया ये वाला रेड कलर। पर अगर ये मल्टीपल चीज़ें हो जाए, जैसे कि मेरा ही ये हेडर है, एक हेडर है, इसको मैं एक सेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेक्शन के अंदर मान लीजिए ये है एक सेक्शन, पहला सेक्शन हो गया, ये बटन हो गया, और ये सेक्शन मल्टीपल होंगे, अगर होंगे मल्टीपल, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास हो गया, फर्स्ट हो गया, क्लास हो गया, सेकंड हो गया, ऐसे ही। इसके अंदर दो जगह बटन दिख गया मेरे को, अगर हम ध्यान से देखें ये दो जगह हैं, और दोनों में मुझे कलर भी अलग चाहिए, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब मैंने जो कि क्लास बनाए थे फर्स्ट के नाम से, ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग रूल सेट एम्पैथी है, ये कह रहा है। हम क्लास लेके जाते हैं, यहाँ पर ट्रायल में डाल देते हैं, ठीक लिखा है। इसके अंदर हमने लिखा है कि बटन हमारा जो है इसका बैकग्राउंड कलर ही रेड होगा, और जो हमारा कलर है फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट हो गया। इसका मान लीजिए हम सेकंड करते हैं, सेकंड कलर के अंदर, सेकंड सेक्शन के अंदर हम बटन दोबारा से लिखते हैं, और इसमें बैकग्राउंड कलर इसमें भी यूज़ करते हैं। ये भी मैंने रेड कर दिया, इसको हटा लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, और ये दोनों को हमने कलर रेड कर दिया। और ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं पेज के अंदर, बहुत सा जगह हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। पर अगर हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमको सिर्फ वेरिएबल को यूज़ करना होता है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब हमें चेंजेस करने हैं, मान लीजिए मेरे को चेंजेस करने हैं कलर का, मैंने अब यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, और पूरे CSS के अंदर मुझे जो जितने भी रेड कलर थे उनको हल्का सा टोन अलग करनी है, तो हमें हर जगह ही करना पड़ेगा। बट अभी हमें अगर एक जगह लिखने की वजह से यहाँ पर सीधे हम आराम से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कलर का। मान लीजिए कि ये कलर मेरे को अब से ये ग्रे कलर करना है, तो दोनों पे ग्रे हो गया। तो ये बहुत इजी तरीके से हम वेरिएबल से ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। अब वो एक और हम बना लेते हैं डॉलर बैकग्राउंड के नाम से। बैकग्राउंड का कलर जो होगा देना होगा वो हम क्या क्या दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको देखा, देखते हैं कितना यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नेस्टिंग का, जैसे कि जिसके अंदर मैंने इंक्लूड वैसे भी इसके अंदर कुछ किया है नेस्टिंग की तरह, उसके बारे में डिटेल से मैं बताना चाहूँगा कैसे यूज़ करते हैं नेस्टिंग को। नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को डिफाइन करना, मतलब उसका जो पेरेंट होगा, हम पहले तो लिखते हैं इस तरीके से कि पहला हेडर एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड H1 है। बट इसको ऐसे ना लिखे, क्योंकि ऐसे लिखने की वजह से हमें हर बार लिखना पड़ता है, हर लाइन पर किसी चीज़ को लिखने के लिए हर बार ही रिपीट करना पड़ता है कोड। पर हम इस तरह से अगर लिखें तो वो चीज़ बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं इसके अंदर बटन लिख दिया या इसके अंदर कोई दूसरी क्लास लिखनी हो तो ईजिली हम यहाँ से लिख कर हम कर सकते हैं, तो वो हमें रिपीटेशन नहीं होती है। सबसे अच्छी बात तो नेस्टिंग की यही होती है। और SCSS के अंदर ये ज़रूरी होता है कि हम नेस्टिंग को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत टाइम हमारा बच जाता है। तो जैसे कि अगर इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करनी हो, मान लो बटन के अंदर मेरे को ओवर इफेक्ट डालना है, तो वो कितना आसान होता है। सीधी सी तरीका होता है कि इसके अंदर आप एंड यूज़ करें और कॉलन लिखें, और मेरे को ओवर लिख दिया मैंने, ओवर लिखा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर अब मैंने इसको ऑपोसिटी डाल दी इसकी 5। तो ये इजीली ये आराम से ओवर इफेक्ट इसके साथ चल जाएगा। मतलब ओवर का एंड की तरीका यूज़ होता है, मतलब किसी के साथ में चीज़ें को होना, उसके अंदर ही कर दें तो सीधे ये ओवर इफेक्ट यूज़ हो जाएगा। देखिए इजीली हो गया। इसको हम दोबारा से रेड कर देते हैं, रेड हो गया हमारा ये बटन। यही नेस्टिंग होती है। और इसके बाद हम मान लीजिए हेडर में मैंने कई काम किए, हेडर के अंदर मैंने H1 लिखा है और
बटन भी है इसके अंदर। तो मैं H1 को मैं नेस्टिंग के थ्रू ही कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे थोड़ा इजी हो जाएगा। H1 हो गया। फ़ोन तो मेरा फैमिली है, एरियल लिख लेता हूँ। अभी हम कोई अलग से कोई फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा बटन यूज़ कर लिया हमने, इसका हमने कर दिया है बॉर्डर डाल देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड, और ये भी रेडी कर देते हैं। पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल 10 पिक्सल। एक बॉर्डर रेडी दे देते हैं, इसको हमने 3 पिक्सल दे दिया। और एक कलर है तो वाइट दे देते हैं। तो ये एक बटन की तरह यूज़ हो गया। कर्सर हमारा पॉइंटर हो जाएगा। ये यहाँ पे ओवर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ फर्स्ट में ही ओवर इफेक्ट दिखाया था, इस वजह से इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। और बैकग्राउंड का कलर भी इंक्लूड कर लेते हैं इसी के अंदर ही। ये हमारा पूरा का पूरा हेडर हो गया है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं पार्सल का यूज़ करना, कि पार्सल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ इंपोर्ट पार्सल कैसे बनाते हैं। और तो सबसे अच्छा है कि अब जैसे बहुत सारा कोड हो जाता है तो उसको हम टुकड़ों में बांट दिया जाता है, कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटते हैं, वही पार्सल होता है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक और CSS की फ़ाइल बना दी, मैंने इंक्लूड किया मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ, पार्सल अंडरस्कोर के साथ चलता है। हेडर लिख दिया, .xcss लिख दिया, और इसके अंदर मैंने हेडर की चीज़ें कट करके मैं लेके जाता हूँ। और इससे ये वापस चला गया होगा, क्योंकि इसका यूज़ हमने अभी तक नहीं किया। तो कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है। SCC फाइल पे जाइए, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा इसको @ करके इंपोर्ट कर दीजिए, और फिर फाइल का नाम लिख दीजिए, जिससे फाइल को हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है। इसमें एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक्सटेंशन अगर लिखेंगे तो वो चलेगा नहीं, ऐसे ही चल गया दोबारा से। अब ध्यान दें तो मैं आपको CSS की फ़ाइल दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी मेरी हेडर फाइल चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये हो गया हमारा पार्सल और इम्पोर्ट। बहुत ईजी होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल करके हम बना सकते हैं किसके लिए भी, जैसे मैं बना देता हूँ एक वेरिएबल .css, और इसके अंदर मैं अपनी जितने भी वेरिएबल मैंने बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, उसको मैं लेके जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। @ करके इंपोर्ट किया मैंने, और बैक मार दें। यहाँ पे मेरे वेरिएबल के नाम आ रहे हैं, सॉरी डॉट नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चल गया सब कुछ चल गया, ठीक है। फर्स्ट में हाइट दे देते हैं हम, हाइट 100 VH की। बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, हल्का सा ब्लूइश दे देते हैं। इसमें चल गई होंगी, हाँ देखिए फर्स्ट क्लास चल रही है। हम थोड़ा सा इसके अंदर रीसेटिंग भी कर देते हैं। रीसेटिंग का यहाँ पर जहाँ पर हमें ऊपर हमें एक स्टार लगा देते हैं, जिसमें थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएं। और हमने यहाँ पर मार्जिन डिफ़ॉल्ट, पैडिंग डिफ़ॉल्ट भी दे देते हैं। और ये हमारा हो गया है
ये, यस। और हमने सेक्शन दे दिए हैं, सेक्शन बनाए हैं। इसको मैं ब्लू चाहिए मेरे को सिर्फ फर्स्ट में, और मैं कलर दे देता हूँ मैं इसको FF वाइट। ये पेज वाइट हो गया है, ध्यान दे दें। और दूसरा हमारा सेक्शन, इसको हमें थोड़ा सा, मेरे को ग्रे कलर चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसी दे देता हूँ। तो ये 2 पेज हो गए हैं। इसके अंदर हमारा जो अगला टॉपिक था मिक्सिंग का, मिक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं। मिक्सिंग बहुत आसान है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो हम कर लेते हैं। जिससे इसको मेरे को सेंटर करना होगा तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए मैंने इसको स्टेज डिस्प्ले दिया, मैंने इसको फ्लैट सिवाय का टेन सेंटर दिया, ये दे रहा हूँ मैं। और 9 आइटम सेंटर हो जाएगा मेरा। चेक कर लेते हैं, अलाइन सेंटर हो गया, ये अलाइन सेंटर हो गया है। अब मान लीजिए इसमें मेरे पास जो कोड है 1 2 3 कोड हैं जो कि मेरे को सेक्शन के अंदर बार बार डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम मिक्सिंग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक मैं कर लेता हूँ मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग का स्टार्ट होता है @ से, से आप उसके बाद मिक्सिंग लिखिए, मिक्सिंग, और फिर उस मिक्सिंग का नाम लिखिए। मैंने इसका नाम रख दिया फ्लेक्स सेंटर। फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैंने तीनों चीज़ जो जो जिस चीज़ हमें ज़रूरत थी वो हमें डाल देते हैं बस, और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को एक सेमीकोलन देना होगा, और बस यूज़ करने के लिए फिर से @ और यहाँ पर इंक्लूड का वर्ड यूज होता है, इंक्लूड किया और फिर इसका नाम लिख देते हैं। फ्लेक्स सेंटर मेरे पास आ गया है, और इसको सेमीकोलन को बंद किया। अब ध्यान से देंगे तो ये दोनों ये चीज़ें इसके अंदर सेंटर कर दी है। तो मैंने अब दोनों को यूज़ करना है तो सेकंड वाले को भी यूज़ करेंगे, सेकंड की जगह ये डाल दिया है। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हाइट दोनों में ही देनी पड़ेगी हमें। तो हाइट हमें इसमें लिख देते हैं 100 VH, वर्टिकली हाइट रखा है। अब ध्यान से देखें तो दोनों ही हमारे बन गए हैं। कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे ही, कलर हमें देना हो मान लो वाइट, तो वाइट दे देंगे, वाइट हो गया दोनों के दोनों। अब हमें मान लीजिए हमें इसके अंदर मिक्सिंग के अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन की तरह इसको पास किया है, तो हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों के अंदर हमें अलग अलग कलर देने हैं, और कलर को और एक ही फंक्शन से यूज़ करना है, एक ही मिक्सिंग से यूज़ करना है, और दोनों कलर अलग देने हैं, तो इसको बहुत आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, पहला हम दे देते हैं इसके अंदर डायरेक्शन या फिर कलर। हम कलर दे देते हैं ऐड, ये वेरिएबल की तरह ही होता है, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हमें इसके अंदर डिफाइन भी करना होता है। डॉलर लिख लीजिए एंड उसके बाद उसका नाम, और मैंने एंड लिख दिया है, डायरेक्ट डॉलर लिखना होता है तो डॉलर लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड लिख देता हूँ। बैकग्राउंड का कलर हमने पैरामीटर यानी एक टॉप की तरह लेते हैं। डॉलर लिख दिया। अब हमें बस यहाँ पर कलर पास करना होगा। पहला मेरे को जैसे मेरे को ब्लू यूज़ करना है, यहाँ पर ब्लू यूज़ कर लिया, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरे को ग्रे यूज़ करना है, मैंने कलर को यूज़ कर लूँगा आराम से। तो देखेंगे तो इसके अंदर भी ये चीज़ें हो गई हैं और सब कुछ इसके अंदर आ गया है। तो ये हमारा पैरामीटर भी कर लेते हैं। ऐसे मल्टीपल पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मान इसके अंदर मेरे को हाइट मतलब बैकग्राउंड अलग है,
अगर मुझे इसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ करनी हो, कॉलम का फ्लैक्स का डायरेक्शन यूज़ करना हो कि डायरेक्शन कैसे होना चाहिए कॉलम वाइज, और तो उसका भी बहुत ईजी से हो सकता है। मैं इसमें लिख देता हूँ फ्लैक्स के डायरेक्शन के बारे में। और इसको मैं डायरेक्शन करके यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्शन, और ये इसको मैंने बना लिया कॉमा करके, डायरेक्शन दे दिया है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बस कॉमा देके मुझे बताना होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी इनकी, कॉलम है या रो है, बस ऐसे। फ्लैग डायरेक्शन को आ रहा है इसके अंदर फ्लैग डायरेक्शन रो आ रहा है। तो ऐसे 2 पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अगला हमारा एक्सटेंड चालू होता है। एक्सटेंड कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे को हेडर है मल्टीपल जगह यूज़ करने हो, या फिर मेरे को कोई भी चीज़ मल्टीपल जगह यूज़ करने होते हैं जहाँ भी, जैसे कि मेरे को फर्स्ट क्लास है या फिर इसके अंदर बटन की चीज़ें हैं, तो उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो वो बहुत ईजी होता है। मैं इसको फर्स्ट चीज़ें हैं, फर्स्ट की चीज़ें मुझे दोबारा से लिखनी हो किसी भी जगह पर, तो उसको बस तरीका यही है कि सीधे @ करें, सीधे एक्सटेंड कर दें। जब एक्सटेंड करेंगे तो उसके बाद उसको बताना होता है कि क्या यूज़ करना चाहते हो। या मान लीजिए मैं हेडर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ हेडर लिखना होगा, सेमीकोलन करना होगा, बस दैट्स इट। तो वो हेडर की तरह हेडर भी उसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हेडर होगा, HTML में जाते हैं, हेडर है तो इसके अंदर भी ये इंक्लूड हो जाएगा, इसकी CSS के अंदर भी अलग से लिखी जाएगी। तो हम दिखा देता हूँ मैं CSS के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखेगा ये चीज़ें दिख रही हैं, सेकंड में आपको मिलेंगी। ये हेडर पहले से पड़ा हुआ है, देखिए सेकंड बटन, सेकंड आ गया, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं एक चीज़। तो ये हमारा एक्सटेंड भी हो गया। बाकी हम ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं SCSS के अंदर। तो इसके अंदर जैसे हमें कोई विड्थ निकालनी है, विड्थ करना है, विड्थ लिख दिया हमने, इसके अंदर हमने विड्थ लिखा 100%, प्लस हमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए 12%। तो हमारा जो परसेंटेज होगा, जो हमारा टोटल कैलकुलेशन होगी, वो हमारी 12 के साथ ऐड होकर दिखेगी जब हम SCSS के को कन्वर्ट करते हैं CSS के अंदर। तो बस यही है SCSS, छोटा शॉर्ट हमने वीडियो बनाई है। थैंक यू बहुत।